और जीरे की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। कल लोअर सर्किट यानी कि 6% की गिरावट के बाद आज भी दबाव ही बना हुआ है। काफी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिनेश जी, जो स्तर हम अब बाजार से सुन रहे हैं वो 35,000 32,000 तक भी सुने जा रहे हैं। चार्ट्स पे अब क्या दिखता है? मंदी में मंदी नजर आती है और तेजी में तेजी नजर आती है। तो अगर ये 40,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसमें निश्चित तौर से 32,000 ही दिखता है। पर मुझे लगता है आने वाले समय में सब कुछ फैक्टर्ड इन है, स्विंग इसमें फैक्टर्ड इन है और अनुकूल मौसम इसमें फैक्टर्ड इन है, एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आ रही वो भी फैक्टर्ड इन है। पर 35,000 से 40,000। एनसीडीएक्स ने जो ये जीरा मिनी स्टार्ट किया है, आपको लगता है ये सपोर्टिव होगा? क्योंकि काफी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जिस तरह के मार्जिन हैं, आम आदमी के लिए कारोबार या हेज करना मुश्किल है। बहुत ज्यादा कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आती इससे। अगर वॉल्यूम होना है तो डेढ़ मतलब 3 टन वाले सौदे में ही अच्छा वॉल्यूम होना है। 1 टन में इन्होंने पहले भी ग्वार की सीड लाया था और बहुत कुछ इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, बट वो सफल नहीं हो पाए। जो स्टैंडर्ड मेथलाइजेशन है, जो मार्केट फॉलो करता है या स्पॉट मार्केट फॉलो करता है, वही इसमें ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। मुझे लगता है 3 टन का सौदा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा इसमें। राइट। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर भी हैं। धनंजय, नमस्कार। हमने 64,000 के स्तर भी देखे हैं, बात अब 32,000 की भी है, यानी कि ये साल इतना भारी उठापटक वाला रहा है। एक तो इसे कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है भाव कहाँ जा सकते हैं और आने वाला साल कैसा दिखता है? नमस्कार मनीषा जी। जीरे में देखने जाए तो जो ऊंचे स्तर पर जो अपना रिकॉर्ड हुआ था वो अभी वो तो भूल ही जाओ। और घटने का चांस अभी भी मुझे लग रहा है कि 34,000 का लेवल एक बार टच करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे अपन देख रहे हैं कि शोइंग के रिपोर्ट आ रहे हैं, वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आगे जाके मार्केट और डाउन हो जाएगा। धनंजय जी, काफी लोगों ने जीरा पकड़ के रखा होगा, क्योंकि जिस तरह के प्राइस मूव्स थे और जो इतनी सडन करेक्शन यहाँ पर पिछले 1-2 महीने में आती हुई नजर आई है, तो अब कारोबारी क्या कर रहे हैं? जिसने जिसने अगर पकड़ के रखा है तो उसे मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि जीरा कमोडिटी का हॉट आइटम था, लेकिन उसे अभी स्वीकारना पड़ेगा कि ये अभी हॉट नहीं है। जीरे में है दम, ये बात 100% है सच, लेकिन अभी इसको अब स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें अभी ये नहीं रहा है और बाजार और घटेगा। जो 35-32 की बातें हो रही हैं, आप कहाँ देखते हैं सपोर्ट? 32,000 के नीचे फिलहाल जीरा नहीं जाएगा, क्योंकि जीरे जब तक जीरा मंडियों में नहीं आते तब तक उसका मालिक किसान है। हम देखें तो 2021-22 में जीरा 145 से जो शुरू हुआ है 21-22 में, फिर 22-23 में वो 300 से करके 600 की लेवल उसने क्रॉस की, तो किसानों के पास पेट भर के पैसा कमाया उन्होंने। तो अगर 30,000 के नीचे जीरा जाएगा तो किसान बिल्कुल नहीं बेचेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मंडियों में माल नहीं आता तब तक उसका किसान ही उसका सेट है। अपने हाई से करीब करीब 48% की गिरावट हम जीरे में आता हुआ देख चुके हैं, और पिछला 3 महीना अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली इसी समय में आती हुई नजर आई भी है। धनंजय जी, जैसे आपने कहा अब जीरे में बहुत दम नहीं है, हॉट कमोडिटी भी ये अब नहीं है, तो हॉट कमोडिटी अब क्या है आपके लिहाज से? धनिया और हल्दी लग रही मैम। दिनेश जी, चार्ट्स पे कैसी लगती है धनिया और हल्दी? धनिया तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। मतलब फंडामेंटल काफी इसके स्ट्रॉन्ग है। अगर जीरे की सोइंग इतनी ज्यादा बढ़कर है तो दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ धनिया ओनली। हम्म। अगर गुजरात में 40 से 50% सोइंग कम है, राजस्थान में 25-30% सोइंग कम है, तो कहीं ना कहीं ये 74 का जो लेवल है धनिया का, ये बिल्कुल अच्छा सकारात्मक लेवल रह सकता है। और 30 से 35% आने वाले समय में निश्चित तौर से यहाँ से प्राइस को बढ़ोतरी दे सकता है। ऑल राइट। दिनेश जी, ऑल्सो अगर हम साथ में गुआर के भाव देखें तो यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। मतलब मसालों में तो एटलीस्ट यहाँ पर तेजी देखने को मिली। जीरा, जैसे धनंजय जी हमें कई बार कहते रहे, हीरा है और कई सीरियसली लोगों को कमा के भी इसने दिया। उसके बाद ऑफकोर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली, लोग पैसा घर लेके गए होंगे, लेकिन गुआर में हम सिर्फ बातें ही सुनते रह गए, फंडामेंटल्स ही देखते रह गए, वो प्राइस में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। कोई कड़ी ऐसी चूक रही है इसमें जो हम पकड़ नहीं पा रहे, शायद फंडामेंटल दिस कुड बी द वन थिंग। फसल बहुत ज्यादा नहीं है, ये सर्वे जो है ग्रुप ने हमारे काफी अच्छे से कर रखा है। बट हो सकता है कि अराइवल्स का प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसान का इससे मोह भंग हो चुका है और वो उसको बेच के निकलना चाहता है। ये अराइवल का प्रेशर अभी मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, और मुझे लगता है यही मुख्य रीजन है जो कंटिन्यूस उसमें बिकवाली देखने मिल रही है। अब ये 54.5 और 55 के लेवल के नीचे निरंतर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बरिशनेस इसमें बिल्कुल निश्चित तौर से आई है। हो सकता है आने वाले समय में 5250 का लेवल ये देख सके। 5620 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो उसके बाद ही इसमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल ऐसा लगता है कि 5550 और 5250 की रेंज में ये खेलता रहना चाहिए। हम्म।
फाइनली धनंजय आपसे काफी लोग और जो हल्दी के उत्पादक हैं, हल्दी के ट्रेडर्स हैं, वो भी हमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप हल्दी अगले साल 2024 का सोना बन के निकल सकता है। 16,000, 18, 20 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर लोगों से सुनते हुए देखे हैं, लेकिन ट्रेड क्या कहता है, आपका क्या मानना है? हल्दी में स्लोली स्लोली वो जीरे की जैसे हल्दी भी बढ़ना लगेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जीरे ने कैसा इस साल रिकॉर्ड तोड़े थे, वैसे हल्दी में मुझे 100 रुपए की तेजी पक्की लग रही है इस भाव से। ओके, तो यानी कि मसाले यहाँ पर इस साल में फिर से तेजी में रह सकते हैं। धनिया और हल्दी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि बढ़त दिखा सकती है, स्पेशली हल्दी जहाँ पर माना जा रहा है कि बढ़त देखने को मिलेगी। बुआई का इलाका यहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल बन के भी है। एक फाइनल सवाल आपसे भी दिनेश जी, और आपने काफी समय कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक को यहाँ पर काफी तवज्जो दी है, अब यहाँ से क्या स्तर? कॉटन सीड ऑयल केक तो निचले लेवल तोड़ रहा है। 2710-20 का जो एक लेवल था, जो बेस बनाकर चल रहा था, कॉटन भी ऊपर चल नहीं रहा है, कॉटन सीड ऑयल केक भी नहीं चल रहा है। 2638, 2640 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट एक यहाँ से 60 से 70 रुपए का और मंदा मुझे नजर आता है। शायद वहां से पुलबैक रैलीज है, लेकिन ओवरऑल एग्री सेक्टर जो है ये कंप्लीट दबाव में दिख रहा है अभी हाल फिलहाल। रही बात कैस्टर की, तो 5700 और 5900 यही रेंज हाल फिलहाल नजर आती है। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। तो ईयर एंड तक कोई बहुत टॉप ट्रेड पिक करना हो तो क्या होगा फिर दिनेश जी आपके हिसाब से, एग्रो या नॉन एग्रो स्पेस में? आने वाले 10-12 दिन कम वॉल्यूम्स के रहेंगे, बहुत ज्यादा क्यूज भी नहीं आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो ऑलरेडी बंद होने शुरू हो जाएंगे इसी हफ्ते से। बेस मेटल्स में दो काउंटर ऐसे हैं जो अच्छे से उभर के आ रहे हैं। एक है जिंक और एल्यूमिनियम, काफी समय के बाद में ये 224 और 204 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। मुझे लगता है इन पर बेट करना थोड़ा ज्यादा मुनासिब रहेगा। मोमेंटम इनमें स्ट्रॉन्ग आया है और आने वाले समय में 3 से 4% का मुनाफा बहुत जल्दी ये दे सकता है। एग्री स्पेस में धनिया पर ही मैं अपना दाव लगाना चाहूंगा। 7350-7400 का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट धनिया लेकर चलना चाहिए। आने वाले समय में 8082 लेवल देखने मिल सकता है और 7150 का स्टॉप लॉस भी करना चाहिए। ऑल राइट, तो क्लियरली धनिया यहाँ पर एक टॉपिक फिलहाल मसालों की तरफ से आता हुआ, हल्दी उसे फॉलो कर सकता है, और खरीदारी अगर करके चलना है तो यहाँ पर मेटल्स पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स हमने बनते हुए देखे हैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस है, चीन की तरफ से मांग नवंबर में अच्छी आई है, वो आंकड़े यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, तो उन सभी का फायदा यहाँ पर मेटल्स उठाते हुए। धनंजय बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, दिनेश जी एज ऑलवेज सभी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।